किसी का सुन के कतई नहीं बोलना बेटा। अगर कोई आप मेरे बारे में कोई आपको सही बोल रहा है कि सर अच्छे है, जरूरी नहीं मैं अच्छा हूं, जरूरी नहीं बेटा। उसकी राय को उसके पास रहने दो। आप खुद ऑब्जर्व करो, खुद अवलोकन करो कि सर सही है या गलत है, खुद करो बेटा, किसी और की सुन के मत करो। हाँ, और की सुन के तब होता है जब आप यहां आए नहीं है। जैसे आप कहीं घर पे थे तो आपकी दीदी ने या भैया ने कहा सर अच्छे हैं, सर बहुत ध्यान रखते हैं, वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां आने के बाद भी उस विचार को दिमाग में डालना जरूरी नहीं बेटा, भाई मैं सही हूं, जरूरी नहीं। खुद अवलोकन करो, हर एक्टिविटी को देखो, हर एक्टिविटी को देखो, चाल चलन देखो, चरित्र देखो, आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वो देखो। आप जो अर्न मतलब यहां लेने आए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो देखो, तब डिसाइड करो किसी के बारे में कि वो सही या गलत। जल्दबाजी में किसी को सही या गलत मत बताओ। बहुत बार गांव में तो ऐसा होता है, मैंने कई बार ऐसे देखा, बेचारे कई अच्छे लोग होते हैं लेकिन उसके बारे में कोई भी कुछ भी बोल देता उसके लिए कि नहीं ये ऐसा है, या कोई महिला है उसके लिए ये ऐसी है, मतलब इतना ऐसी है। आपके लिए तो वो एक बात बेटा ऐसी है, लेकिन उस बिचारी के लिए पता है आपको, जो अपनी तपस्या कर रही है, ईमानदारी से जी रही है, गरीबी में जी के भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खो रही है, सॉरी आत्मसम्मान को नहीं खो रही है, उस महिला के लिए कितनी बुरी बात हो गई है, कितनी बुरी बात हो गई। सोचो आप, एक राह चलती महिला या कोई एक गांव में रहने वाली ईमानदार महिला, और उसके लिए किसी ने सिंपली ऐसे बोल दिया यहाँ की सब बात है थन को ध्यान मत जाओ, और फिर हम उसकी बात को मान लेते। कितना मतलब, अरे यार कहां जी रहे हम लोग। आपको खुद को कोई चीज गलत लगी उसमें नहीं लगी, आपने कभी उसके मुंह पे कोई गलत बात सुनी या गलत चीज देखी उसके बारे में नहीं देखी, तो फिर आप कैसे किसी के बारे में ऐसे गलत विचार कर सकते हैं, या कैसे किसी के बारे में सही विचार कर सकते हैं। बहुत यूज करो बेटा इसको, ये जो है ना खोपड़ा खूब यूज करो, क्योंकि यही आपको बुलंदी पे ले जाएगा बेटा। बिलो ने बाउंसर, अबाउ ने बादशाह, इसलिए इसका भयंकर इस्तेमाल करो। दोस्त क्या कर रहा है उसको करने दो, आपको क्या करना है उसका निर्णय करो। दोस्त नहीं पढ़ रहा है या बातें कर रहा है उसको करने दो। पहली बात तो दोस्त के लायक नहीं अगर ऐसा कर रहा है उसको सिस्टम से बाहर करो बेटा, उसको सिस्टम से हटाओ, या फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेटा बहुत मेच्योर डेवलप करो। यही समय बेटा अपने आप को योद्धा या बादशाह बनाने का। धरती पे मोबाइल चलाने के लिए नहीं है, चैटिंग करने के लिए नहीं है, मान के चलिए आप एक आदर्श स्थापित करने के लिए है बेटा। एक समाज व्यवस्था जो चल रही है ना बेटा, माँ का क्या दर्जा है, दीदी का क्या दर्जा है, बहन का क्या दर्जा है, चाचा का क्या दर्जा है, उसको और ज्यादा मजबूत करने आए हो आप। भगवान राम को क्यों एक नर के रूप में अवतार लेना पड़ा पता है? एक समाज व्यवस्था बनाने के लिए, कि समाज कैसे चलेगा आने वाले टाइम में, लोग कैसे रहेंगे। एक पिता का कर्तव्य क्या हो सकता है, कभी देखना हो तो दशरथ जी से सीखिए, जिसने अपने बेटे को सिर्फ अपने वचन के लिए 14 साल के लिए अपने से अलग कर दिया बेटा। अपने बेटे को 14 साल के लिए 14 आवर्स के लिए अपने से अलग कर दिया। आपको तो 1 साल 2 साल के लिए मम्मी पापा ने अलग किया है, और बीच में आप मिलके भी आएंगे, कभी आप आएंगे, कभी पापा मम्मी आ जाएंगे, कभी आप चले जाएंगे, है ना। तुमको तो 14 आवर्स, ओह यस सॉरी 14 ईयर्स, जंगल 14 साल पहले आना नहीं है। जाते टाइम कपड़े भी चेंज, बोला ये जो राजकुमार के वस्त्र ये नहीं पहन के जाने, जंगली वेश जो जंगल में रहने वाले लोग पहनते वो पहनते। पिता क्या होता है दशरथ से सीख सकते हैं, बेटा क्या होता है भगवान राम से सीख सकते हैं। उनके पास ऑप्शन था। जब उनके पिता ने कहा 14 ईयर्स के लिए जंगल में जाना है, पलट के उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्यों, मेरा क्या गुनाह है, मेरी क्या गलती है, पूछा?
उन्होंने कहा जो आ गया। भाई क्या होता है? लक्ष्मण से पूछिए बेटा। लक्ष्मण के आदर्श को देखिए, उसके कैरेक्टर को देखिए। कहते एक बार जब सीता का हरण होता है तो जगह जगह सीता माता के आभूषण मिलते हैं। तो जब पैर का आभूषण मिलता है वो दिखाते हैं, बोला ये देखो, बोला ये तो माता के पैरों का अंगूठी है या जो भी है, जो पहनते हैं, मुझे नहीं पता क्या पहनते हैं, अंगूठी तो नहीं पहनते सर, अंगूठी को पहनते हैं, जो भी बोला वो है। लेकिन जैसे ही माता सीता की नाक की नथ दिखाई तो पता लक्ष्मण भैया क्या बोल रहे हैं कि भैया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी सीता माता का चेहरा आज तक देखा ही नहीं, मैंने कभी चेहरा देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे पैरों के जरूर पता है, क्योंकि मैं पैर छूता हूं तो पैर मुझे दिखते हैं, बाकी मुझे नहीं पता उन्होंने नाक में क्या पहन रखा था या और कौन सा चेहरे पे क्या, क्योंकि मैंने कभी उनका चेहरा देखा ही नहीं। तो भाई क्या हो सकता है, देवर क्या हो सकता है, पत्नी क्या हो सकती है, कितनी बड़ी समाज व्यवस्था उन लोगों ने, उन भगवान ने, लोग नहीं कहेंगे, उन नारायण ने, उस ईश्वर ने सिस्टम को बनाया और उसी को और अच्छा करने के लिए हम लोग आए। अमन चैन शांति के साथ जीना सिखाने आए बेटा। एक पिता क्या होता है, एक बेटा क्या होता है, ममा क्या होती है, या कोई क्या होता है ना। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि सक्सेस, कल बेटियों का हमारे एक अलग से सेशन था है ना, पिता पुत्री सम्मेलन, तो उसमें मैं यही कह रहा था, मैंने कहा बेटा आपका सब पापा को और ममा को सफल करने के लिए आपको सफल होना पड़ेगा, क्योंकि वो सफल व्यक्ति है, सफल महिला है मम्मी, या वो सब कुछ सफल बेटे भी हो, क्योंकि वो खुद सक्सेसफुल है जितना वो कर सकते थे। लेकिन सफल पिता और सफल माता बनाने के लिए आपका सफल होना जरूरी बेटा। आप सफल हो जाओगे तो अपने आप को ही सफल मत मानना, आपके पापा भी एक सफल पापा कहलाएंगे, आपकी ममा भी एक सफल ममा कहलाएंगे। माइंड का खूब इस्तेमाल करो दोस्त। साल भर में यही सिखाता हूं, लास्ट से भी मेरा यही था कि बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाए, बाकी चीजें खुद ब खुद होने लग जाएगी बेटा, बाकी सक्सेस खुद ब खुद होने लग जाएगी, किसी और की तरह नहीं करना है। आप कहीं भी भीड़ में खड़े और बाकी भीड़ चिल्ला रही है, आपको नहीं चिल्लाना है। बाकी भीड़ किसी के जयकारे लगा रही है, आपको बिना सोचे समझे जयकारे नहीं लगाने, किसी लगाने के लायक है तो लगाइए, लेकिन ऐसे किसी को देख के ऐसे नहीं करना। इसका बहुत फायदा उठाते हैं लोग, ये जो करते हैं ना ऐसे अपन मेंटर्स, इसका बहुत फायदा उठाते हैं लोग, हमारा शोषण करते हैं बेटा ऐसे कर करके। वो कुछ भी डाल के हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, हम लोग ना उनकी बातों को सही मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं आता ऐसे। भाई एक पुजारी पूजा कर रहा था, अचानक एक सांप आ गया, पुजारी उसको देख के घबरा गया, सांप ने आदमी का रूप धर के कहा नहीं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, मैं पाप का अंत करने आया हूं। इस मैसेज को, सांप कह रहा है, इस मैसेज को जो आदमी 11 लोगों को भेजेगा उसको कुछ अच्छा मिलेगा। गुजरात के एक व्यापारी ने इसको गलत समझ के डिलीट कर दिया, सुबह उसका बच्चा मरा हुआ मिला। मुझे पता कितना डर गया आप इस लाइन को सुन के। एक हैदराबाद के व्यापारी ने इसको सही समझ के 1100 लोगों को भेजा, उसको अगले दिन 5 करोड़ का फायदा हो गया। ऐसे मैसेज नहीं आते, खूब आते हैं। ये मैसेज सीधा अयोध्या से आया है, कसम है हनुमान जी की जिसने इसको लाइक नहीं किया। क्यों भाई, सब्सक्राइब नहीं किया, कसम है हनुमान जी। कितना ये पता क्यों फायदा उठा रहे हैं आपका, क्योंकि हम लोग मेंटल स्लेवनेस के शिकार हैं। हमें आज भी डर लगता है कि वो पोस्ट डिलीट कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर तो वो उस मोबाइल में बढ़ जाएगी बेटा, ये अयोध्या से आए हुए मैसेज ही मैसेज बढ़ जाएंगे, वो मोबाइल हैंग हो जाएगा, बाकी तो कुछ होना नहीं है। बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी की सौगंध देके वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत इस्तेमाल करो, अब और नेक पे पूरा फोकस करो बेटा। जिस काम को कर रहे हो उसमें मजे लो बेटा, उस काम को एंटरटेनिंग बनाओ, बोरिंग मत बनाओ, खूब मजा आएगा। टाइम मुझे लग रहा ज्यादा हो गया, इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत सारी बातें, कल इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो हार नहीं मानूंगा, हार नहीं, लड़ेंगे और
कहीं से आए हैं, बीच का कुछ समय धरती रूपी, लेकिन जो समय टापू पर बिताना है उसको दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके बेहतरीन करके